शुरुआत। राबड़ी देवी के सरकारी सुरक्षा वापस किए जाने के बाद उनके आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संभाल ली। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा सुरक्षा में कटौती किए जाने के विरोध में ये कदम उठाया गया। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के बजाय राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। विपक्षी नेताओं ने सरकारी सुरक्षा वापस कर सरकार को करारा जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि किसी को दबाव की राजनीति सीखनी हो तो उसे लालू परिवार से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू परिवार सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। पटना में फैजल खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका दायर नहीं हो सकी। रेगुलर बेल की फाइल भी मूव नहीं हुई। फैजल खान शनिवार को कोर्ट में सरेंडर नहीं कर सकते हैं। सुबह से सरेंडर को लेकर गहमा गहमी मची हुई थी। भोजपुरी कलाकार और बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार पवन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया से मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह ने कहा कि वो कलाकार हैं और जनता के प्रेम से यहां तक पहुंचे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने खेल विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने राज्य में खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एलजेपीआरवी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दावा किया कि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उनकी जीत सुनिश्चित है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। वैभव को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। इस मौके पर सिलेक्टर ने इंग्लैंड, आयरलैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम का ऐलान किया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मृतक की पहचान चैनपुरी पर्री गांव निवासी अंजनी कुमार सिंह के रूप में हुई है। मृतक किडनी से जुड़ी परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती था। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा की। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को जेएमएम ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम की तरफ से एक नाम की घोषणा की गई, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीदा। प्रणव झा की नामांकन पत्र लेने के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रणव झा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नितिन नवीन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सिविल सर्जन ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द कर उसे तत्काल बंद करा दिया है। अस्पताल के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है और मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। सासाराम में सदर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल की कुर्सियां तोड़ दी और परिसर में रखे कई गमलों को नुकसान पहुंचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।
मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हुई एक अनजान दोस्ती युवक के लिए भारी पड़ गया। आरोप है कि एक युवक ने लड़की बनकर युवक से बातचीत की और उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर सुनसान जगह पर बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लखीसराय के किरणपुर गांव में खिचड़ी खाने के बाद एक ही परिवार के 4 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। परिवार ने घर में बनी खिचड़ी खाई थी। खाना खाने के बाद सभी को उल्टी, पेट दर्द की शिकायत होने लगी। परिजनों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। सासाराम में फुटपाथ दुकानदारों के दोबारा सड़कों पर लौट आने से जाम की समस्या बढ़ गई है। प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर पुरानी बस पड़ाव में वेंडर जोन बनाया था और शुरुआत में कई दुकानदार वहां गए भी, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर दुकानें फिर सड़क किनारे लगाने लगे। मोतिहारी में 4 नाबालिग लड़कियां सकुशल बरामद की गई। लड़कियां शिकारगंज थाना क्षेत्र से गायब हुई थी। पुलिस ने सभी को सकुशल बरामद किया। साथ ही मदरसा शिक्षक मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार किया। आरोपी को लड़कियों को बहलाना फुसलाकर ले जाने का आरोप है। बक्सर के इटाडी रेलवे फाटक के पास बना आरओबी पुल का स्लैब धंसने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई है। पुल का स्लैब धंसने के बाद 4 व्हीलर गाड़ियों पर रोक लगाई गई थी। वहीं अब तक रेलवे फाटक को भी नहीं खोला गया है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। यहां आईसीयू वार्ड में भर्ती एक मरीज पर नर्स का मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा है। पूरी वारदात आईसीयू वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मधेपुरा में 13 साल के छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना जयप्रकाश नगर वार्ड संख्या 6 की है, जहां एक निजी स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। छात्र निजी विद्यालय में रहकर पढ़ाई करता था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना में एक घर से संदिग्ध हालत में युवती का शव बरामद हुआ। आलमगंज थाना पुलिस ने डंका इमली चौराहा स्थित एक घर से शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती की मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। बेगूसराय में गंगा में डूबकर ननद और भाभी की मौत हो गई। घटना चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा घाट की है। दोनों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। नदी में नहाने के दौरान पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने से हादसा हो गया। मुंगेर में निजी अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के पर्स से चोरी का मामला सामने आया। चोर 50,000 कैश और करीब 3.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गिरिडीह में गोदाम से गरीबों के लिए आवंटित सरकारी चावल के कालाबाजारी का मामला सामने आया। घटना जमुआ प्रखंड क्षेत्र के भाटडी स्थित चावल गोदाम की है। आरोप है कि अंधेरी रात में गोदाम से चावल निकालकर दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। गिरिडीह में 2 कार की टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में बाइक सवार परिवार आ गया। हादसे में 5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। डुमरी थाना क्षेत्र के केबी मोड़ के पास ये घटना है। आक्रोशित परिजनों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। कटिहार में बड़ा हादसा टल गया, जहां कुरसला थाना क्षेत्र के NH 31 में गैस सिलेंडर लदा टैंकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर किसी जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। भागलपुर में करंट लगने से अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सबौर थाना क्षेत्र के रामनगर ममलबा गांव की है। मृतक की पहचान सोनू मंडल के रूप में हुई। सोनू मंडल टूटे हुए बिजली तार को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। गुमला में किराए के मकान में रह रही एक विवाहित का शव फंदे से लटका मिला। घटना विष्णुपुर थाना क्षेत्र के सियार टोली की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के गेट पर खतरनाक ढंग से लटक कर वीडियो शूट कर रही है। वीडियो वायरल होते ही रेलवे ने मामले में संज्ञान लिया। रांची के अपर बाजार के बालाजी बुटीक के पास एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। 28 मई की रात कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर युवक को रोककर उसकी पिटाई कर दी। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद ये मारपीट हुई। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी बनकर ठगी का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला प्रकाश और से 2 बाइक सवार ठगों ने लाखों रुपए के सोने के जेवर ठग लिए। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला को जेवर बैग में रखने की सलाह दी और बैग लेकर फरार हो गया। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर रविवार से वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। तय सीमा पर जिला प्रशासन सेतु को चालू करने की दिशा में तेज गति से निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। बेली ब्रिज के ट्रायल प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर ली गई है। जामताड़ा के चिरकापानी गांव के प्रधान टोला में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। करीब 150 की आबादी वाले इस आदिवासी बहुल टोला में 4 में से 3 चापाकल खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीण डोभा और चुआ का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मुंगेर में महाजाम ने लोगों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। श्री कृष्ण सेतु से बरियापुर और मस्जिद मोड़ से गढ़ी रामपुर मार्ग तक भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पिछले 24 घंटे से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। जहानाबाद में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अधिकारियों के खराब रवैये के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। शिक्षकों ने अपनी 27 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत कई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। खगड़िया में अनशनकारियों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला गया। अनशनकारी बेलदौर गांधी इंदर विद्यालय में आमरण अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि खेल मैदान में आउटडोर स्टेडियम बनानी थी, लेकिन अब स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर रविवार से जिंदगी लौटने वाली है। तय समय सीमा यानी कि 7 जून से जिला प्रशासन सेतु को चालू करने जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चारों बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। सभी ब्रिज का सुरक्षित ट्रायल भी कर लिया गया है। पटना के आलमगंज में तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकानों और झोपड़ियों को तोड़ दिया। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कैमूर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कुल 100.94 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। कुदरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल में राउरकेला में आरपीएफ के कथित भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई की टीम ने आरपीएफ थाना प्रभारी कमलेश समादार के आवास पर घंटों छापेमारी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में होमगार्ड से हुई स्कूटी लूट मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों सुखदेव गांधी और अभिषेक मुंडा को गिरफ्तार किया। साथ ही लूटी गई स्कूटी भी बरामद की। आरोपियों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। सिमडेगा में पुलिस ने नशा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 36 किलो गांजा बरामद किया गया। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में आउटसोर्स कनीय अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने एक तरफा और गलत धाराएं लगाकर लाने के लिए पुलिस को भी फटकार लगाई। अधिकारी अश्विनी कुमार पर महिला कर्मचारी और उसकी बेटी से छेड़खानी का आरोप था।
मोतिहारी में पुलिस ने स्प्रिट माफिया लाल बाबू यादव के घर पर इश्तिहार चिपकाया। पिपरा कोठी थाने की पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद माफिया के घर पर दलबल और बैंड बाजा बजाया। पुलिस लगातार वैसे माफियाओं की तलाश में जुटी है जो बड़े मामले में फरार हैं। अररिया में चरपोखरी प्रखंड के लाखा विद्यालय का जिला पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। डीएम ने विद्यालय में प्रस्तावित नए डिग्री की स्थापना से संबंधित काम और विकास कार्यों का जायजा लिया। लखीसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक की। 9 जून को आयोजित धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में मखदूमपुर विधायक सूबेदार दास, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ भगवान यादव समेत कई आरजेडी नेता मौजूद रहे। आरजेडी परिवार की सुरक्षा को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज पहुंचे एमएलसी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर विपक्ष को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर सियासत किसी भी बड़े नेता के लिए अच्छी बात नहीं है। लखीसराय में राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी ने चंद्रवंशी चौपाल का उद्घाटन किया। मौके पर लोगों ने फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया। जिले में 18 नए चंद्रवंशी चौपालों के निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। रामगढ़ में खेलकूद और पर्यटन कार्यालय के कामों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डीसी ऋतुराज ने की। डीसी ऋतुराज ने स्विमिंग पूल का संचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही अलग अलग विभागों में चल रहे कामों की जानकारी ली। चाईबासा में चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिले के कई जगहों में रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर बैठक की गई। एनएचएआई के मुख्य अभियंता और अधिकारियों ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्यों की समीक्षा की। धनबाद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश मार्च का ऐलान किया। 8 जून को धनबाद में युवा कांग्रेस का बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जून को रामगढ़ दौरे पर आएंगे। कोठार चौक पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद छतर मांडू के दुर्गा मंडप और चितरपुर ओवरब्रिज के पास उनका स्वागत होगा। कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए काफी उत्साहित हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 115 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। बाबा के श्रृंगार के लिए चढ़ाया जाने वाला नाग मुकुट पिछले 115 साल से जेल के कैदी बनाते आ रहे हैं। पुराने कैदी नए कैदियों को ये कला सिखाते हैं, जिससे ये परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है। सिमडेगा के किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सिमडेगा की उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम की पहली कमर्शियल खेप लंदन के लिए रवाना कर दी है। कुल 1322 किलो आमों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई। बोकारो में इन दिनों ताड़ का फल लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना है। गांव के लोग सुबह सुबह ताड़ के फल को तोड़कर लाते हैं और शहर में आकर बेचते हैं। ग्रामीण इस फल को बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। धनबाद की जुड़वा बेटियां अपनी खेल प्रतिभा से न सिर्फ जिले बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन कर रही है। किक बॉक्सिंग के रिंग में शानदार प्रदर्शन कर पहचान बनाने वाली मनदीप कौर और राजदीप कौर से सांसद ढुल्लू महतो ने मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। धनबाद में 13वीं राज्य सीनियर महिला और पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कबड्डी संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने एक दूसरे से परिचय किया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज पहुंचे। दोनों नेताओं ने सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद दोनों नेता 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल हुए। धनबाद और आसपास के जिलों में बस से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है।
धनबाद बस एसोसिएशन ने बस किराए में करीब 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। दरें लागू होने के बाद धनबाद से पटना, रांची, देवघर, बोकारो समेत कई रूटों पर किराया बढ़ जाएगा। पटना में अखिल भारतीय शौंडिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।